हाय फ्रेंड्स, मैं यमन कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन 24 में। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का लसा और मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, जिसका पार्ट 2 रहेगा। पहला पार्ट मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, इसलिए आज पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, भिन्नों का लसा और मसा। ठीक है, आइए देखते हैं भिन्नों का लसा और मसा होता क्या है। तो भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा यानी एलसीएम बटे के हरों का मसा, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटे के हरों का एचसीएफ। ठीक है, आइए एक सवाल से देखते हैं। जैसे 2/3, 6/9 और 8/12, हमें इसका लसा निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, ये जो 2/3 है, ठीक है, ये जो 2 है उसको हम बोलते हैं अंश, जो नीचे वाला 3 है इसको बोलते हैं हर। जो बटे के ऊपर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो बटे के नीचे होता है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं सवाल पे। तो पहले हम क्या करेंगे, अंशों का लसा निकालेंगे। किसका लसा निकालेंगे? अंशों का लसा निकालेंगे। तो मेरा अंश क्या है? 2 है, 6 है और 8 है। इसका हमें क्या निकालना है? लसा निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। हमें सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करना है? विभाजित करना है। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, अभी लास्ट में 4 है, यानी अभी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से कर लेते हैं, 1 उतार देंगे। जो 3 2 से नहीं डिवाइड होगा उसको भी उतार देंगे। 2 4 से नहीं, 2 4 से हो मतलब विभाजित हो जाएगा, तो 2 गुना के 4 लिख देंगे। ठीक कर देंगे 2 से 1, 3 को ऐसे उतार देंगे और 1, फिर इसको 3 से लेकर चले जाएंगे। 1 3 एकम 3 और 1, यानी हमारा एलसीएम देखिए कितना निकल के आया? 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 3 के 24। ठीक है, तो एलसीएम बराबर कितना निकल के आया? हमारा 24 आया। ठीक है, आइए अब हम क्या निकालेंगे? हरों का मसा निकालेंगे। अंश का तो निकाल लिए, जो ये हमारा अंश था इसका हम लसा निकाल दिए। कितना आया है? 24 आया है। अब हमें क्या निकालना है? हरों का मसा निकालना है। तो 3 9 और 12। ठीक है, हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 से तीनों संख्या क्या हो जाएंगी? पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 चौके 12 हुआ। अब देखिए 3 से सिर्फ 3 होगा विभाजित, 4 नहीं होगा। ठीक है, 2 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ बराबर कितना आया? 3 आया। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लसा बराबर कितना आया? 24/3 आया। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखेंगे जिससे आपको पूरी तरह समझ में आने लगे। आइए देखते हैं। जैसे 20/40। ठीक है, यहाँ पर कर लिया 30/10 और यहाँ पे कर लेते हैं हम 10/12। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है? लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं, अंश का हमें निकालना है लसा और हर का क्या निकालना है? मसा। अंश का क्या निकालना है? लसा और हर का क्या निकालना है? मसा। ठीक है, तो चलिए लसा निकाल लेते हैं अंश का। 20 और 10। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 धाने 20, 15 दूना के 30,
2 पाँचे 10, 3 2 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 पाँचे 10, 15 हुआ और 5। अब देखिए 15 है यानी 3 से होगा डिवाइड, तो 3 कर देते हैं, 5 हुआ, 5 और 5, यहाँ पर 3 पाँचे 15 होता है। अब इसको 5 से विभाजित कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 दूनी के 4, 4 तीन 12, 12 पाँचे 60। एलसीएम कितना निकल के आया, 60 निकल के आया। ठीक है, अब हम आपको क्या बता रहे हैं, अब निकालना है हरों का मसा। जो ये हमारा हर है इसका हमें क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, तो मसा निकालते हैं 40 का, 10 का और 12 का। ठीक है, हमें ऐसी संख्या लेना है जो तीनों को क्या कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। तो देख लीजिए 2 है, 2 ऐसी संख्या है जिससे तीनों क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 20 गुना के 40, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12। अब देखिए 2 से होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा 5 है और यहाँ पर 20 है और 6, तो ये तो दोनों हो जाएगा 2 से डिवाइड, लेकिन 5 नहीं हो पाएगा। अब देख लीजिए 3 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम बराबर 2। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मसा बराबर कितना हो गया, 60 बटा के 2, सॉरी लसा बराबर कितना हो गया, 60 बटा के 2। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का मसा। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, भिन्नों का मसा पढ़ेंगे। देख लीजिए भिन्नों का मसा, भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा, यानी एशिया बटे के हरों का लसा, यानी ठीक। भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा बटे के हरों का लसा। ठीक है, आइए एक सवाल से देखते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर करिए 4 बटा के 12, 6 बटा के 9 और 8 बटा के 10। सर क्या निकालना है हमें, का मसा निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। हमें अंशों का क्या निकालना है, मसा निकालना है। तो यहाँ पे हम अंश को लिख लेते हैं। हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 2 ले लेते हैं, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अब 2 से तो दोनों होगा विभाजित, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, और 3 लेके जाएंगे, अगर 3 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ 3 होगा और 2 और 4 नहीं होगा। इसलिए एशिया बराबर कितना हमारा निकल के आ गया, 2 आया ना 2। चलिए अब हमें क्या निकालना है, हरों का क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, हमारा हर क्या है, 12 है, 9 है, 10 है। छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, 2 छक्का 12, 9 को उतार देंगे क्योंकि 2 से 9 विभाजित नहीं होगा, और 2 पाँचे 10। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 3 6, यहाँ पे 9 हुआ और 5 उतर गया। अब 3 से लेकर चलते हैं, 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 5 उतार देंगे क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होगा। अब फिर 3 से लेकर चलते हैं, 1 और 3 एकम 3 और 5। ठीक है, अब 5 से लेकर चलते हैं तो 1 1 और 5 एकम 5। तो हमारा देखिए लसा कितना निकल के आया, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 चौबीस 12 3 36 और 36 पाँचे गुणा कर लीजिए, 36 पाँचे 5 छक्का 30, हाथ में लगा 3, 5 3 15 3 18, यानी हमारा एलसीएम बराबर 180। तो हम ये भी लिख सकते हैं मसा बराबर
2/180। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखेंगे हम, जिससे हम पूरी तरह से आप लोग को क्या होगा समझ में आने लगेगा। ठीक है, इसे यहाँ पे कर लेते हैं हम 11/15, 11/15 और यहाँ कर लेते हैं 55/16 और यहाँ पर कर लेते हैं 44/18। तो हमें क्या निकालना है का मसा, क्या निकालना है, हमें मसा निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ, पहले अंशों का क्या कर लेंगे, मसा निकाल लेंगे। 11, 55 और 44, इसका मसा निकालते हैं। देखिए 2 से सिर्फ 44 होगा विभाजित, 11 और 55 नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों का तीनों क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ले लेते हैं। 11 एकम 11, 11 5 55, 11 44 होता है। ठीक है, अब देखिए जो 5 है और 4 है। ठीक है, 5 स्वयं से जाएगा और 4 2 से जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो HCF है वो कितना निकल के आया है, 11 निकल के आया। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, हरों का लसागु निकालना है। तो हरों का लसागु निकाल लेते हैं। जैसे 15 हुआ, 16 हुआ और 18 हुआ। ठीक है, अब 2 से इसको करते हैं। तो 15 2 से नहीं होगा विभाजित, तो उतार देंगे। 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, अभी 8 है यानी 2 से होगा विभाजित, 15 को उतार लेंगे। 2 4 8 और 9 नहीं होगा तो 9 को उतार देंगे। ठीक है, फिर 2 से लेके चलेंगे, 15 को उतारें, 2 दूना के 4 9। ठीक है, फिर 2 से लेके चलेंगे, यहाँ हो गया 15 1 9। अब 3 से लेकर चलेंगे क्योंकि 15 भी 3 से विभाजित हो जाएगा और 9 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 5 15, 1 को उतार दिया वैसे का वैसे, 3 के 9। फिर 3 से लेके जाएंगे क्योंकि अभी 3 हमारा क्या है इसमें, तो 5 हो गया, 1 हुआ, 3 का 3। फिर 5 से लेकर चले गए तो 1 1 1, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, देख लीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 तिहाई 32, 16 तिहाई 48 और 48 तिहाई गुणा कर लेते हैं। 48 में 3 का 48 के 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 3 चौके 12, 12 2 14। ठीक है, अब इसमें 5 गुणा कर लेंगे हम। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 के 2, हाथ में लगा 2, 5 कम 5 और 2 7, यानी 720। एलसीएम बराबर 720। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भिन्नों का मशा बराबर 11/720। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे 6/16 और 14/18 और यहाँ पर कह लेते हैं 26/8। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, माशा। ठीक है, जैसे हम निकाले हैं वैसे ही निकाला जाएगा। जैसे अंशों का मसा निकालना है तो 6 कर लिए, 14 कर लिए और 26 कर लिए। हमें क्या निकालना है, अंशों का मसा निकालना है, तो मसा निकाल लेते हैं। हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे तीनों तीनों क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 2 से लेते हैं। 2 3 6, 2 7 14 और 13 दूना के 26 हुआ। अब देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया, यानी हमारा एचसीएफ बराबर कितना आया, 2 आया। ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना आया, 2 आया। चलिए
अब हमें क्या करना है, हरों का लसन निकालना है। तो 16 हुआ, 18 हुआ और 8 हुआ, यही ना हमारा हर है। तो हर को लिख लिए। अब इसका क्या निकाल देंगे हम, लसन निकाल देंगे। 2 से किए, 2 8 16, 2 9 18, 2 4 8। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 हुआ, 2 4 8, 9 नहीं होगा विभाजित तो 9 को उतार देंगे। 2 दूनी के 4, फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हुआ, 9 नहीं होगा विभाजित उतार देंगे। 2 एकम 2, फिर 2 से लेके जाएंगे, 1 हुआ, 9 नहीं होगा उतार देंगे, फिर 1, फिर 3 से लेकर चले जाएंगे, 1 हुआ, 3 3 के 9, फिर 1 उतार दिया। फिर क्या किया, 3 से लेकर चले गए तो 1 हुआ, 1 हुआ और 1 हुआ। ठीक है, अब जो ए आया उसका क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 और 16 32 48। अब क्या करना है, 48 में 3 का गुणा कर दीजिए। तो 48 गुणे 3, 3 8 है 24 के 4, हाथ में लगा 2, 4 3 4 के 12, 2 14, यानी हमारा एलसीएम बराबर कितना निकल के आया, 144 आया। ठीक है, हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे इनों का मात्रा बराबर 2/144। ठीक है।